स्वागत केन्द्र तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार पर पीएम को घोषणा को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वागत करिसेंती। ट्वीट करी नवीन कहिसेंती देश और कृषकों हित में मोदी जी एही निष्पत्ति लेछंती। आंदोलनरत कृषकों स्वागत पर खेत और परिवार चाहि बसिछंती। कृषक माने घर को फेरिले से माने खुशी हेबे। बीजेडी सबुबेले कृषकों को समर्थन करी आसीछि बोली कहिसेंती नवीन। केन्द्र तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार घोषणा प्रसंग में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते गोटे वर्गर चाषी दुख को ध्यान में रखी पीएम निष्पत्ति नहीं। संसदर शीत अधिवेशन में यह आईन गुड़िक प्रत्याहार कर मोदी सरकार अन्नदाता समृद्धि प्रतिश्रुतिबद्ध। चाषी को उत्पादन सठिक मूल्य देवा मोदी नीतिर मूल लक्ष्य। चाषी सामाजिक और आर्थिक विकास मोदी सरकार लक्ष्य। एमएसपी को व्यवस्था को स्वच्छ और प्रभावी करने को कमिटी गठन करा जिवो। राज्य सरकार और चाषी को नहीं यही कमिटी गठन करा जिवो बोली कहिसेंती धर्मेन्द्र। ये भारत वर्ष रे ए समय भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा लाइन आज टाणी कृषि आईन को विड्रॉ कर आज सकाळे देश को संबोधित करथिले प्रधानमंत्री। प्रजातंत्र रे किया ऊपर आज देश को प्रधानमंत्री भूल मागी आमे तो चाहूलु चाषी मान विकास पाई। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आज रेकर्ड दर रे धान दिया जाउछ। गहम किना जाउछि दशक धरी जेतिकी टंकार धान गहम किना जाई नथिला मोदी जिनकर 7 वर्ष रे तार 2-3 गुणा मूल्य रे धान गहम एबे आमे किनी। यूपीए समय थरे 10 वर्ष भितरे 4 रु 14 भितरे 10 वर्ष भितरे 70,000 कोटी टंका ऋण छाड़ करके कृषक कल्याण कुंभीर कांदना कांदी कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार। नरेंद्र मोदी 9 कोटी चाषी मान को प्रति वर्ष 6,000 कोटी टंका करके लक्षे कोटी रु अधिका टंका ए पर्यंत बैंक खाता रे गरीब लोक गरीब चाषी मान को पाखु पहुंचे जाने। तीन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार नहीं ट्वीट करिसेंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहिसेंती अन्नदाता सत्याग्रह आगे अहंकार पराजय हैला। अन्याय विरोध में विजय होइतिबा कहिसेंती राहुल। नुआ कृषि आईन प्रत्याहार हेबा कृषकों बड़ विजय यह कहते पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ट्वीट करी कृषक आंदोलन में सामिल होइतिबा प्रत्येक कृषकों को धन्यवाद देइछन्ती ममता। कहते एथिसहित एही आईन विरोध में लड़ाई करी प्राण हराइतिबा कृषकों परिवार प्रति समवेदना जणाइछन्ती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। 700 से अधिक
किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। वह 1 साल बाद उनको ये ज्ञान आया कि ये कानून जो है हमारे अन्नदाता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में जो बहादुरी के साथ 1 साल तक ये जो संघर्ष चलता रहा, 750 से ज़्यादा शहीद हुए हैं और इस शहादत के बारे में एक शब्द नहीं प्रधानमंत्री के मुंह से। ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं, उनको उतरना पड़ा उनकी घमंड से कि 1 साल तक यही बोलते रहे कि नहीं वापस नहीं होंगे। अब उनको करना पड़ा, शायद चुनावों को ध्यान में रखते हुए। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। चाषी आईन को केंद्र सरकार प्रत्याहार करने पर लंडा हुई खुशी प्रकाश करिसेंती कांग्रेस कर्मी। दीर्घ दिन धरी केंद्र सरकार करिथिबा आईन जोगु चाषी हैरान हरकत हेउथिले, एबे चापरे पड़ी सरकार एही आईन को प्रत्याहार करिथिबा कांग्रेस कहिछि। चाषी संगठन और कांग्रेस दलर निरंतर संघर्ष आंदोलन आगे मोदी सरकार मुंड नुआइबा को बाध्य होइछंती। कांग्रेस कर्मी लंडा हेबा सहित मिठा बांटिछंती। 1 वर्षर ऊर्ध्व हम शताधिक कृषक संगठन सारा देश में, श्रमिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं सर्वोपरि कांग्रेस दल चाषी 3 गोटी कृषि कला आईन जो केंद्र सरकार आनी ताकू प्रत्याहार करने लगातार आंदोलन जारी रही। फल आज बाध्य होई नरेंद्र मोदी महाशय 3 गोटी कला आईन को प्रत्याहार करने घोषणा करिसेंती। ये हूँ चाषी एकतार विजय, ये हूँ कृषक संगठन एवं जातीय कांग्रेस विजय, नैतिक विजय आम कहूँ। कारण या फेर से पार्लियामेंट रे आनिबे, ये सब जिनस प्रक्रिया रही। शंख छड़ी पद्म धरिले संजीव साहू। बीजेपी रे जोगदेले पूर्वतन बीजेडी विधायक संजीव साहू। राज्य बीजेपी कार्यालय आयोजित विश्राम पर्व में आज से विधिवत भाव सामिल होइछंती। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रे निजर शह शह समर्थकों सहित बीजेपी रे जोग दैछंती संजीव साहू। 8 मल्लिक और वीर महाराजपुर निर्वाचन मंडली 4 थर विधायक रही सारिछंती संजीव साहू। पंचायत राज और वाणिज्य परिवहन मंत्री मध्य रहिथिले संजीव। किछि दिन तले व्यक्तिगत कारण दर्शाई बीजेडी इस्तीफा दैथिले संजीव। विजु जनता दल त्याग करने पूर्व 1 मास मु बुली आम निर्वाचन मंडली 8मल्ली ब्लॉक, किशनगंज ब्लॉक एवं अनुगुल ब्लॉक रे बहुमत समस्त कहीं भी जन आज जन भी मना करे ना, समस्त एक स्तर में कहले आपण जुआड़ जी आम सियाड़ जी
कारण विकास ठप हो ए विकास को आठुणिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पीला पानी किभଳି आगକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ तार कथा करी आज मुझे कहली मो व्यक्तिगत कारण उत्साह देली किंतु आपंकर परामर्श उचित परामर्श नहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी जोग देती। आज प्रकाश पाइब +2